नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, दुनिया भर में फूड क्राइसिस चल रहा है, ये बात आपको मालूम है, अलग अलग रीजंस की वजह से। एक तो देखिए, आजकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ज्यादा कॉस्टली हो चुका है। एक तो रीजन ये है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार की वजह से फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का दाम बढ़ गया है और उसे ट्रांसपोर्ट करने का भी दाम बढ़ गया है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ज्यादा है। ये सबके अलावा आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहा है, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। पहले क्या होता था, किसान जो है रेनफॉल वगैरह प्रेडिक्ट कर पाता था, कब बारिश आएगा कब बारिश नहीं आएगा। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ है। तो एक तरफ फूड क्राइसिस चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में एक किसान को अपना प्याज की फसल 1 रुपया पर किलो बेचना पड़ रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये हुआ है दक्षिण महाराष्ट्र। देखिए, हमारे देश में प्याज या ओनियन जो है एक खारिफ क्रॉप है। विंटर सीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और हमारे देश में सबसे ज्यादा प्याज का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस विंटर सीजन में प्याज का एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है दोस्तों। एक्सेस प्रोडक्शन हुआ मतलब महाराष्ट्र में प्याज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल आपको मालूम है, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है, उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो कम होगा। डिमांड कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। महाराष्ट्र में इस साल प्याज का जो प्राइस है दोस्तों, मतलब फार्मर से ट्रेडर्स जो प्याज खरीद रहा है वो 1 रुपी पर किलो तक पहुंचा है दोस्तों। पिछले साल इस टाइम पर 20 रुपीज पर किलो तक मिला था फार्मर्स को, पर इस साल वो नीचे गिरकर 1 रुपया तक आया है दोस्तों। एक किसान के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक किसान अपना 512 किलो प्याज लेके 70 किलोमीटर ट्रैवल करके एक ट्रेडर के पास गया। ट्रेडर ने बोला, भाई प्याज का दाम नीचे गिरा है, आपको केवल 1 रुपी पर किलो मिलेगा। फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने बोला, ठीक है भाई, मुझे 512 रुपये दे दो। ठीक है, अब ये 512 में से भी कुछ पैसे ट्रेडर ने काटा। ट्रेडर ने बोला, देखिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और कुछ लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस है, वो भी आपको देना पड़ेगा। फार्मर बोला, ठीक है, कितना है? तो उन्होंने एक बिल दिया 509 रुपये का, मतलब 509.49 रुपीज का एक बिल दिया उन्हें। ठीक है, तो मतलब फार्मर को भी कितना मिलेगा, केवल 2.5 रुपये मिलेगा। अब ये 2.5 रुपया भी वो नहीं दिया ट्रेडर ने एक पोस्ट डेटेड चेक दिया। पोस्ट डेटेड मतलब अभी क्लियर नहीं होगा, 2 हफ्ते के बाद वो चेक जो है क्लियर होगा। मतलब जो 2.5 रुपया है वो भी उस फार्मर को 2 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। अब उस चेक में वो 2.5 रुपया करके नहीं लिखा। अब देखिए, पॉइंट में चेक में आप लिख नहीं सकते ना, बैंक ट्रांजैक्शन में पॉइंट वाला नंबर्स आप लिख नहीं सकते, तो उन्होंने 2.50 को राउंड करके 2 रुपीज लिखा। मतलब 512 किलो का प्रोड्यूस लेके वो फार्मर 70 किलोमीटर ट्रैवल करके एक ट्रेडर के पास गया। ट्रेडर ने उसे दिया है 2 रुपीज का पोस्ट डेटेड चेक। ये हाल है दोस्तों इस साल ओनियन फार्मर्स का महाराष्ट्र। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ओनियन प्राइस कंट्रोल को लेके। लास्ट ईयर जुलाई में एक न्यूज आया था, नो मोर टीएस टू कंज्यूमराइज, मोदी गवर्नमेंट मेक्स दिस वंडरफुल अरेंजमेंट। देखिए, बात क्या है ना दोस्तों, हमारे देश में ओनियन एक स्टेपल फूड की तरह है। हर एक घर में डेली बेसिस पर ओनियन का यूज होता है और जब भी ओनियन का प्राइस बढ़ जाता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ओनियन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी एक्शंस होते हैं। ऐसा एक एक्शन लास्ट जुलाई में हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट ओनियन प्राइस को कंट्रोल करते हैं ना, ये इंश्योर नहीं करते हैं कि जो ओनियन फार्मर्स हैं उन्हें अपना प्रोड्यूस का सही दाम मिल रहा है या नहीं। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया था, ए स्टॉक रिजर्व ऑफ 2.5 लाख टन ऑफ ओनियंस क्रिएट किया था। स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है, मतलब देखिए, जब सीजन होगा गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्ट ओनियन खरीदेंगे और उसे ऐसे रिजर्व स्टॉक रखेंगे। इससे फायदा क्या है, जब नॉन सीजन होगा, जब मार्केट में ओनियन की अवेलेबिलिटी कम होगा, तब इस स्टॉक को रिलीज करेंगे। इससे क्या है, गवर्नमेंट ओनियन प्राइस को कंट्रोल में रख पाएंगे। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में ओनियन का सोविंग होता है अप्रैल से लेके जून तक। ठीक है, एंड हार्वेस्टिंग होता है अक्टूबर तक। ठीक है, अब अक्टूबर में हार्वेस्ट होने के बाद ये जो ओनियन है ये मार्केट में आते आते जनवरी तक लग जाएगा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में ओनियन की अवेलेबिलिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ओनियन प्राइस भी काफी नीचे रहते हैं। पर उसके बाद सितंबर तक आते आते ओनियन का प्राइस जो है बढ़ जाता है। तो इस टाइम पर गवर्नमेंट ये रिजर्व स्टॉक को रिलीज करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ओनियन प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट्स में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये भी आप ध्यान दीजिएगा।
देखा जाएगा तो आजकल ओनियन एक पॉलिटिकल क्रॉप बन चुका है। जो भी पार्टी रूलिंग में आते हैं वो ओनियन प्राइसेस को कंट्रोल करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला, ओनियन एक ऐसा फूड क्रॉप है जो हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। अगर नॉन सीजन में ओनियन का प्राइस ऊपर चले जाने से लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, फार्मर्स को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह खरीदने के लिए। आपको एक बात मालूम होगा कि जो ओनियन हमें दुकान में मिलता है ना, वो कम से कम 6, 7, 8 महीने पुराना होता है। कभी कभी 1 साल पुराना ओनियन भी हमें मिलता है। दुकान वाला बोलेगा कि अभी अभी आया, फ्रेश है, पर वो फ्रेश जो है दोस्तों कम से कम 6 से लेके 1 साल तक पुराना होता है। क्योंकि जब भी ओनियन का हार्वेस्टिंग होता है ना, उसे डायरेक्टली मार्केट में नहीं बल्कि स्टोरेज फैसिलिटी में, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में भेजा जाता है। ठीक है, तब जाके राउंड द ईयर ओनियन की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो पाएगा, नहीं तो नॉन सीजन में आपको ओनियन मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, ओनियन का हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पर अगर सरप्लस प्रोडक्शन है तो गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्टली ओनियन परचेज करते हैं और उसे ऐसे रिजर्व स्टॉक रखते हैं। और गवर्नमेंट जो परचेज करते हैं ना, वो एक एजेंसी के थ्रू है। वो एजेंसी का नाम है नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और गवर्नमेंट इसके लिए एक फंड क्रिएट किया है, इसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कहते हैं। ये केवल ओनियन के लिए नहीं, और भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो फंड यूज करते हैं, इसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनियन को हमारे देश में एज एन एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट किया हुआ है, फिर भी ओनियन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक फिक्स नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब है, अभी के हिसाब से इंडिया में जो 23 कमोडिटीज को एमएसपी फिक्स किया है, इसमें ओनियन नहीं है। वैसे देखा जाएगा तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जितने क्रॉप्स को लिस्ट किया हुआ है, उसके लिए एमएसपी फिक्स करना मैंडेटरी है। फिर भी ओनियन को अभी तक एमएसपी फिक्स नहीं किया हुआ है। वैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कुछ कमोडिटीज का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब कंट्रोल करने के लिए। होता क्या ना दोस्तों, देखिए मैंने आपको पहले बोला कि जब एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम होगा तो वो प्रोडक्ट का दाम जो है बढ़ जाएगा। तो कुछ ट्रेडर्स क्या करता है ना, डिलिबरेटली कुछ कमोडिटीज को होल्ड करते हैं, छुपा के रखते हैं ताकि उसका दाम बढ़ जाए। पर कुछ एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं दोस्तों, जिसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेली बेसिस पर लोगों को चाहिए होता है। उसका सप्लाई बंद होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे कमोडिटीज का होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया था। ये एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कुछ कमोडिटीज का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें फर्टिलाइजर्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, एडिबल ऑयल, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ओनियन के साथ क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेडर्स है वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। ट्रेडर्स फार्मर से बहुत कम प्राइस में ओनियन खरीदते हैं और उसे मार्केट में हायर प्राइस में बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो महाराष्ट्र फार्मर के साथ हुआ है दोस्तों, उनसे ट्रेडर ने 512 किलो ओनियन खरीदा है 1 रुपी पर किलो। पर जब ये कंज्यूमर को मिलेगा, कम से कम 20 रुपीज, 30 रुपीज तक पहुंच जाएगा। इतना मार्जिन है दोस्तों। मतलब देखिए, इधर एक फार्मर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है दोस्तों। वैसे देखा जाएगा तो एक फार्मर को 1 किलो ओनियन कल्टीवेट करने में 20 रुपीज का खर्चा, क्योंकि आजकल बीज का दाम ज्यादा है, फर्टिलाइजर का दाम ज्यादा है, पेस्टिसाइड का दाम ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ओनियन कल्टीवेशन इज ए कॉस्टली थिंग। और जब फसल को लेके बेचने जाएंगे ना, तो इसी तरह ट्रेडर जो है फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, इंडियन पॉपुलेशन को जितना ओनियन चाहिए होता है ना, उसका डबल प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर है वो केवल 8.5% है दोस्तों। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलिबरेटली रिड्यूस किया है अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंडिया में। वैसे देखा जाएगा तो इससे ज्यादा भी इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन होना चाहिए इस तरह फार्मर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ट्रेडर्स की तरफ से, उसे खत्म करने के लिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना है कि बाकी जो कंज्यूमर्स है उन्हें फेयर प्राइस में ओनियन मिल जाए। पर इसके लिए फार्मर्स का इनकम को दाव में रखना, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होना चाहिए दोस्तों, जो मेहनत करके इस क्रॉप को कल्टीवेट कर रहा है उन्हें फेयर प्राइस मिल जाए। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।